सवाल है, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखें। तो मान लीजिए कोई मीनार है, ये मीनार है, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो उन्नयन कोण यानी नीचे वाला कोण कितना दिया है, किसी बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये दूरी 40 मीटर है। तो यहाँ पर ए बिंदु मान लीजिए, यहाँ से ये दिया है, जो कोण दिया है ये वाला, ये दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लो अगर मीनार की ऊंचाई ये बढ़ा दी, कोई बिंदु ले लीजिए डी तक बढ़ा दी, तो ये मीनार का उन्नयन कोण ये हो जाता है 60 डिग्री, ये हो जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये कहता है कि जो मीनार की बड़ी हुई ऊंचाई है उसे ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जो हमने बड़ी हुई ऊंचाई उसे h2 मान लीजिए, और जो पहले दी हुई थी उसे मान लीजिए h1। तो लिखेंगे माना मीनार की बड़ी हुई ऊंचाई h2 है। तो सबसे पहले क्या करें, ये वाला कोण ले, हमें पहले h1 निकाल लें। तो ये ले ABC, ये वाला। तो हम लेंगे त्रिभुज, सबसे पहले देखो जो बी 90 डिग्री है इससे लेते हैं। तो क्या करेंगे, CBA में, त्रिभुज CBA में लंब बट्टे आधार tan होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। मान के चलता हूं आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया 45, यानी कि tan 45 डिग्री। कितना दिया है, लंब यानी कि H1, और ये आधार 40। tan 45 का मान कितना होता है, 1। अगर आपको नहीं याद है तो मेरी पहली वीडियो में देख लें, उसमें मैंने पूरी टेबल याद करा दी है। 40 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 40 मीटर, ये हो जाएगा H1, यानी कि ये ऊंचाई आप निकल आई 40 डिग्री। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे अब इस वाले लेंगे DBA में। अब देखो त्रिभुज DBA में, क्योंकि हमें H2 निकालनी है। ठीक है, त्रिभुज DBA में क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan का क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें लंब दिया है और आधार दिया, इसीलिए। साइन का लेते तो अलग साइड दी होती तो साइन का लेते। तो tan अब अगली बार कितने का कह रहा है, ये 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री लीजिए, तो tan 60 डिग्री, लंब कितना हो गया इसका पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो H1 और H2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2, यानी ये दूरी प्लस ये वाली दूरी, बट्टे आधार कितना, वही अपना 40 मीटर। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है बताइए, tan 60 होता है sin 60 बट्टे cos 60। तो sin 60 का कितना होता है, √3, और cos 60 का 1/2। ये कट गया तो क्या बचेगा, √3। तो ये कितना होता है, √3। H1 कितना दिया है हमने निकाला अभी, 40 प्लस H2 बट्टे 40। अब क्या करें, 40 को इधर भेज दें, बाकी चीज कहाँ जाती है, गुणा में। तो √3 ये हो जाएगा √3, और ये 40 इंटू √3 बराबर 40 प्लस H2। 40 को भी इधर ले आइए, तो 40 √3 माइनस 40 बराबर H2। तो इसमें से 40 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर H2। √3 का मान दिया उसने, तो क्या हो जाएगा, 40 √3 होता है 1.732 माइनस 1 बराबर H2। तो ये क्या बचेगा, 40 इंटू 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.72। ये इसका हम गुणा करेंगे तो इसका हो रहा है 29.28 मीटर के लगभग। इस तरह आपका ये आंसर पूरा हुआ।